नेपाल में जारी हिंसा का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही भारत से नेपाल के लिए चलने वाली मैत्री बस सेवा को भी बंद कर दिया गया है। अब चोरी छुपे आने जाने वाले रास्तों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इस हिंसा के चलते कारोबार भी पूरी तरह से ठप हो गया है। तमाम व्यापारियों का कारोबार इस वक्त पूरी तरह से बंद पड़ा है। इस हिंसा के दौरान सबसे ज़्यादा असर बनबसा, चंपावत, खटीमा के व्यापारियों को हो रहा है, क्योंकि यहां से अधिकांश कारोबार नेपाल के तमाम शहरों में होता है। यहां के कारोबारियों का कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा है। खटीमा के तमाम बाजारों में नेपाल के कारोबारियों का आना जाना लगा रहता है और वहां से स्थानीय लोग लगातार खटीमा पहुंचते हैं और यहां से सामान खरीदते हैं। लेकिन नेपाल में जारी हिंसा के चलते इस वक्त खटीमा के बाजार सूने पड़े हैं। नेपाल बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसके चलते आवाजाही ठप है। पुलिस, बॉर्डर सुरक्षा बल और आर्मी पूरी तरह से नेपाल के तमाम बॉर्डर्स पर नजर रखे हुए है और लगातार कई रास्तों पर नजर रखी जा रही है कि इन रास्तों से कोई भी उपद्रवी भारत में प्रवेश न कर सके। नेपाल के महेंद्रनगर से दिल्ली तक चलने वाली और देहरादून से आने वाली मैत्री बस सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है। मंगलवार से ये पूरी तरीके से बंद की गई है। इस सेवा के बंद होने से दोनों देशों के नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग नेपाल से भारत में फंसे हैं और भारत के कई लोग नेपाल में फंसे हैं। इस बस सेवा के बंद होने से दोनों ही ओर के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के खटीमा के कई व्यापारियों की दुकानें महेंद्रनगर, नेपाल में मौजूद हैं, जो बॉर्डर तक नहीं आ पा रहे हैं। वहीं देहरादून, नैनीताल, मसूरी और कई जगहों पर नेपाली मजदूर जो काम करने आते हैं वे वहीं फंस गए हैं। जबकि नेपाल से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से नेपाल जाने वाले तमाम लोग फंसे हुए हैं। इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। नेपाल में बिगड़े हालातों को देखते हुए उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। एसपी मणिकांत मिश्रा ने सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। साथ ही बॉर्डर की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस और बॉर्डर पुलिस लगातार सभी बॉर्डर पर नजर बनाए हुए है। वहीं पिथौरागढ़ में भी नेपाल से जोड़ने वाले पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेपाल में जारी हिंसा का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारत नेपाल के सीमा क्षेत्र के इलाकों में एसएसबी और पुलिस लगातार सतर्क हैं। किसी भी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस और सेना के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। और सिर्फ इसका असर उत्तराखंड में ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई बाजार ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो और एक बार फिर से व्यापार का रास्ता खुल जाए। इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय व्यापारी ने भी अपनी बात कही है। आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम है जाफर इमाम रिजवी, मैं यही रुपैया का निवासी हूँ। नेपाल बॉर्डर पर ऐसे में नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात वहाँ से भारतीय बाजार या रुपैया बाजार पर इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव ये है कि रुपैया की टोटल मार्केट नेपालगंज पे डिपेंड है, नेपाल पे डिपेंड है। तो अगर वहाँ का माहौल ख़राब होता है तो यहाँ दुकानों पे बोली नहीं होती और ज़्यादातर दुकानें लोग बंद करके घूमने चले जाते हैं, अपने कामकाज से निकल जाते हैं। और जो दुकानें खुली रहती हैं उनके यहाँ दुकानों पे बोली नहीं होती है। मसलन आज मैंने दुकान सुबह से खोली है लेकिन कुछ नहीं बिका है। इसी तरीके से पूरे रुपैया की मार्केट जो है नेपाल पे डिपेंड है। अगर वहाँ का माहौल ख़राब होगा, बॉर्डर टाइट होगा तो कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई सामान नहीं बिकेगा। आपको बता दें कि आम दिनों में नेपाली नागरिकों की भारतीय बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती थी। वे यहां से दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते थे। लेकिन नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के कारण सीमा पार से आने वाले ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। व्यापारियों के अनुसार नेपाली ग्राहकों पर उनके व्यवसाय की निर्भरता काफी अधिक थी। उनकी अनुपस्थिति से बाजार में सन्नाटा पसर गया है। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि नेपाल में स्थिति जल्द सामान्य होगी और व्यापार फिर से पटरी पर लौट आएगा। व्यापारियों के अनुसार उनका 90% व्यापार नेपाली ग्राहकों पर निर्भर करता है। सामान्य दिनों में हजारों नेपाली नागरिक यहां से दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने आते हैं। इससे दोनों देशों के सीमावर्ती बाजारों की स्थिति काफी मजबूत रहती है। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद से अब व्यापारियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसी तरीके की स्थिति रहेगी तो भारत को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि व्यापार नेपाल के ग्राहक